बुलेटिन का आगाज करेंगे साहम खबर के साथ। बरतानवी खबर एजेंसी ने कहा है कि गजा की तरफ इमदाद लेकर जाने वाले समूद फ्लोटिला पर इसराइल ने धावा बोल दिया है। यह फ्लोटिला कई कश्तियों पर मुश्तमिल है जो गजा के कहत ज़दा अवाम के लिए इमदाद लेकर जा रहा था। समूद फ्लोटिला पर पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी सवार हैं। फ्लोटिला के मुंतज़मीन ने कहा है कि इसराइली अहलकार काफिले में शामिल जहाज़ों और कश्तियों में दाखिल हो गए हैं और उन्होंने कश्तियों पर सवार तमाम अरकान को हिरासत में ले लिया है। फ्लोटिला की कश्तियों पर 500 से ज्यादा अफराद सवार हैं। और इससे पहले फ्लोटिला के करीब 20 कश्तियां देखी गईं जिन्होंने फ्लोटिला की कश्तियों को घेरे में ले लिया था। इन कश्तियों के बारे में यकीन है कि ये इसराइली कश्तियां हैं। फ्लोटिला में स्वीडन की माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थुनबर्ग भी सवार हैं। इसराइली वजारत खारजा का भी इस सिलसिले में बयान सामने आ गया है। इसराइली वजारत खारजा ने कहा है कि इसराइली फ़ौज फ्लोटिला तक पहुँच गई है और इसराइली फ़ौज ने फ्लोटिला को रास्ता तब्दील करने का कहा था। इसराइली वजारत खारजा के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने खबरदार किया था कि फ्लोटिला वॉर जोन में दाखिल हो रहा है और यहां से दाखिले से वो बाज रहे। फ्लोटिला की कई कश्तियों और जहाज़ों की लाइव फीड भी मुनक़ता हो गई है। मज़ीद इस हवाले से आपको बताएं कि समूद फ्लोटिला के मुंतज़मीन ने बताया है कि इसराइली फ़ौज ने फ्लोटिला के जहाज़ों और कश्तियों को रोक दिया है। इसराइली फ़ौजी अहलकार जहाज़ों और कश्तियों पर चढ़ गए और उन्होंने फ्लोटिला पर मौजूद कैमरे बंद कर दिए। मुंतज़मीन ने बताया है कि वो फ्लोटिला में शरीक अफराद की खैरियत जानने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंतजामी हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं जिसके तहत अमरीका ने कतर को सलामती की ज़मानत दी है, जिसमें यह ज़मानत शामिल है कि अगर कतर पर दोबारा हमला हुआ तो अमरीका हमला करने वाले के खिलाफ जवाबी फ़ौजी कार्रवाई करेगा। ये ज़मानत पिछले माह कतर पर इसराइली फ़ज़ाई हमले के तनाजुर में दी गई है। इसराइल ने कतरी दारुल हुकूमत दोहा में हमास रहनुमाओं को उस वक्त निशाना बनाने की कोशिश की थी जब वो अमरीका की जंगबंदी तजावीज़ पर गौर के लिए जमा हुए थे। हमले में हमास के मुताद्दिद अरकान शहीद हुए थे, ताहम किसी रहनुमा को नुकसान नहीं पहुंचा था। पीर को इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने उस हमले में कतरी शहरी के शहादत पर कतर से माफ़ी मांगी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से वाइट हाउस में अपने सामने कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से फ़ोन करवा कर ये माफ़ी मंगवाई थी। दूसरी जानिब तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा है कि सदर ट्रंप के गजा मंसूबे पर हसास बातचीत चल रही है। किसी भी ऐलान से पहले कोई तफसील नहीं बताई जा सकती। तर्जुमान वाइट हाउस ने कहा है कि हसास मामला सदर ट्रंप और खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ देखेंगे। गैर मुल्की खबर एजेंसी ने गजा अमन मंसूबे पर हमास में धड़ेबंदी होने की खबर दे दी है। हमास के एक धड़े ने गैर मुसल्लह होने से इनकार किया है जबकि दूसरे धड़े ने कहा है कि वो इसलिए अमन मंसूबा मानने को तैयार हैं कि ट्रंप ने जंग बंदी की जमानत दी है। AFP के मुताबिक हमास क़यादत की कतर में मिस्र, तुर्क और कतरी हुकाम से मुलाकात हुई है जिसमें हमास ने अमन मंसूबे की शिकों में से गैर मुसल्लह होने की शिक में तरमीम का मुतालबा किया है। गजा से फ़लस्तीनियों के इनखला को मुस्तरद करते हुए हमास ने गजा से इसराइली फ़ौज के इनखला को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। हमास ने यह ज़मानत भी मांगी है कि इसराइली फ़ौज गजा में और गजा से बाहर हमास क़यादत को कत्ल न करे। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक बार फिर कहा है कि भारत को अगर ट्रॉफी चाहिए तो वो ACC के दफ्तर आएं और उनसे ट्रॉफी ले जाएं। मोहसिन नकवी ने कहा कि भारतीय मीडिया गलत और झूठ पर मबनी खबरें चला रहा है कि उन्होंने माजरत की है। मोहसिन नकवी ने कहा कि ना ही किसी से माजरत की है और ना ही वो ऐसा कभी करेंगे। न माफी मांगी है ना ही कभी ऐसा करूंगा। कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी माफी मांगूं। भारतीय मीडिया झूठ बोलता है। भारत के हाथ एशिया कप जीतने के बावजूद न ट्रॉफी आई, उल्टा खेल की साख मुतासिर करने पर पूरी दुनिया में बदनामी हुई। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप को भी सियासत से दागदार करने के लिए भारतीय हठधर्मी बरकरार है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी देवजीत साइकिया का कहना है कि वो नहीं कह सकते कि खिलाड़ी हाथ मिलाएंगे या नहीं।
भारत का खेल से खिलवाड़ जारी। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप को भी सियासत से दाग करने के लिए भारतीय हठधर्मी बरकरार है। विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत की टीमों का मुकाबला 5 अक्टूबर को कोलंबो में शेड्यूल्ड है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी देवजीत साइकिया का कहना है कि पाकिस्तान के मामले पर उनकी पॉलिसी पिछले हफ्ते वाली ही है। गारंटी नहीं दे सकते कि खिलाड़ी हाथ मिलाएंगे या गले मिलेंगे। वो पाकिस्तान से मैच खेलेंगे, एमसीसी के ज़ाब्ते और प्रोटोकॉल्स की पाबंदी करेंगे। हाल ही में होने वाले एशिया कप में भारतीय टीम ने रिवायत के बरखिलाफ पाकिस्तानी कप्तान और खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपनी मुहिम का आगाज आज बांग्लादेश के खिलाफ मैच से करेगी। मेगा इवेंट में दोनों टीमें कोलंबो में मद्दे मुकाबले होंगी। पाकिस्तान टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच की तैयारी के लिए आज भी प्रेमदासा इंटरनेशनल स्टेडियम में 3 घंटे का भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। खिलाड़ियों ने हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम से पहले पीपल्स पार्टी को मना लेंगे। तासुब की बातों से सबको इज्तनाब करना चाहिए। पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान ने कहा कि हम कौन सा ससुराल से रूठ कर चले आए हैं, हम तो अपनी जगह बैठे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में किया। आपको तवक्को है कि ये 27वीं आईनी तरमीम का बिल पेश होने तक पीपल्स पार्टी वापस आ जाएगी? देखिए, मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह उससे पहले ही वापस आ जाएंगे। अच्छा। और हमारी कोशिश ये है कि हम इनको मना लेंगे, और हमारे बड़े पुराने इनके साथ ताल्लुकात हैं, कभी के तो है नहीं, तो ऊपर नीचे ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन हम इंशाल्लाह इनको मना लेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि तासुब की बातों से जो है वो इज्तनाब करना चाहिए सबको ही। वो कह रहे हैं ये आ जाएंगे वापस, हम गए मना लेंगे। हम कौन सा ससुराल से रूठ के चले गए हैं? हम तो कहीं गए नहीं है, हम अपनी जगह पे बैठे हुए। अच्छा, हम कहीं नहीं गए। आपने कहा है कि हम अब आइंदा, आप जब तक माफ़ी नहीं मांगती मरियम नवाज, हम कोई सरकारी बिल को किसी को वोट नहीं देंगे। इसका ये मतलब तो नहीं कि हम चले गए, हमारे पास ना की तो ताकत है। तो इसका मतलब है आप कहीं नहीं जा रहे? नहीं, हम अपनी सीटों पे बैठे हैं। प्रोग्राम में गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ के रहनुमा एडवोकेट शफकत अब्बास अवान ने कहा कि अलीमा खान कतन तहरीक इंसाफ की चेयरपर्सन नहीं बनना चाहती। इस मामले में अली अमीन गंडापुर को मिसगाइड किया गया है और यह अली अमीन गंडापुर की ज़ाती सोच है। अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि अलीमा खान साहबा जो हैं वो पार्टी को तकसीम करने की साजिश कर रही हैं, वो चेयरपर्सन बनना चाह रही हैं। नहीं, कतन बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल मिसगाइड किया गया है इनको इस मामले में, और जिन्होंने इनको भेजा है उन्होंने बिल्कुल मिसगाइड करके भेजा है। ऐसी कोई बात नहीं है, ना तो वो चेयरपर्सन बनना चाहती हैं, ना कोई पहले भी तो रही है गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। क्या खान साहब की बहनें, उनके भांजे, उनके ख़ानदान का कोई बंदा कहीं पे इन्वॉल्व हुआ है? अभी भी हमारी लिस्टें गई हैं, सेनेटर्स की भी हमारी लिस्टें गई हैं, MPAs MNAs की भी स्पेशल सीटों की। क्या खान साहब के ख़ानदान में से किसी बंदे का नाम है उसमें से? कतन ऐसी बात नहीं है। ये जो कुछ भी अली अमीन साहब की बात है, ये इनकी पर्सनल बात है, इनकी पर्सनल सोच है, या इनको मिसगाइड किया गया कहीं से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीरों पर पीपल्स पार्टी के एतराज़ात और अपोजिशन बेंचेस पर बैठने की धमकी के बाद आज पीपल्स पार्टी और नून लीग की एक बैठक स्पीकर अयाज सादिक के साथ हुई। ज़राए के मुताबिक मामलात को अफ़ाम तफ़हीम से हल करने पर इत्तफाक किया गया। नून लीग की जानिब से वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, सेनेटर राना सनाउल्लाह और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ तरीक़ हुए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर और एजाज जखरानी ने पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी की। पीपल्स पार्टी ने मरियम नवाज के बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। नून लीग के रहनुमाओं ने यकीन दिलाया कि मुखालिफाना बयानबाजी से इज्तनाब किया जाए। और अभी ये खबर है कि दुबई में जायदादों की खरीद व फरोख्त में इजाफा हो गया है। पाकिस्तानी सरमायाकारों की दुबई में दिलचस्पी नुमाया इजाफा देखने में आया है। एदाद शुमार के मुताबिक साल 2025 के इब्तदाई 9 माह में दुबई में जायदादों की तकरीबन 496 अरब दरहम के सौदे हुए हैं। इन 9 माह में दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट का हजम पाकिस्तानी रुपयों में 38 खरब रुपए रहा है। दुबई के इलाके बिजनेस बे में सबसे ज़्यादा 13 अरब दरहम मालियत के फ्लैट फरोख्त हुए। बुर्ज खलीफा के इतलाफ में तकरीबन 8 अरब दरहम के सौदे हुए। जुमेरा विलेज सर्कल में भी तकरीबन 8 अरब दरहम के 7185 नए फ्लैट्स फरोख्त हुए। दुबई में इन 9 माह में 1,26,345 यूनिट्स, 9,736 इमारतें और 21,221 ज़मीनें फरोख्त हुई हैं।
बलूचिस्तान के शहर तुर्बत में 3 रोज़ा केच कल्चरल फेस्टिवल का इफ्तिताह साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान और रुकन बलूचिस्तान असम्बली डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने किया। फेस्टिवल में सकाफती स्टॉल्स और बुक स्टॉल्स लगाए गए, कशीदाकारी, फनपारों और कदीम विरसे की नुमाइश भी की गई। तोशाखाना 2 केस हतमी मरहले में दाखिल हो गया। बानी पीटीआई के वकील कोसिन फैसल मुफ्ती ने FIA के तफ्तीशी अफसर शाहिद परवेज पर जरा मुकम्मल कर ली। केस के आखिरी गवाह नैब के तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून पर कल जरा की जाएगी। अब तक इस केस में 20 गवाहों के बयानात हो चुके, जबकि 19 पर जरा हो चुकी है। पीटीआई के सेनेटर अली जफर का कहना है कि बानी पीटीआई ने अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर को एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया है। बानी ने अली अमीन को कल अडयाला जेल तलब कर लिया है। उन्हें वजीर आला के ओहदे से हटाने की कोई बात नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए डिजिटल मीडिया फ़हद हारून ने कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात की है। डिजिटल मीडिया के शोबे में हालिया पेशरफ्त से आगाह किया, जिनमें हुकूमत की अवामी रसाई, मौसर अबलाग और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बेहतर इस्तेमाल से मुतालिक इक़दाम शामिल थे। कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि डिजिटल ज़राए अबलाग की मौसर हिकमत अमली अवामी राबते को बेहतर बनाने और मज़बूत कौमी बयानिया फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा कर सकती है। सऊदी अरब के शहर दमाम में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में कम्युनिटी अरकान की बड़ी तादाद मौजूद थी। मुकर्रीन का कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हम सब के लिए न सिर्फ ज़ाब्ता अखलाक बल्कि मशअल राह भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल पैरा होकर मुसलमान अपने माशरे की बेहतरीन इस्लाह और तरबियत कर सकते हैं। निजी तंजीम अखुवत के बानी डॉक्टर अमजद साकिब को खिदमात के एतराफ़ में आलमी ईदी एवार्ड पेश कर दिया गया। लंदन में जनूब एशियाई फेस्टिवल के दौरान मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ ने अमजद साकिब को एवार्ड पेश किया। अमजद साकिब ने एवार्ड को अजीम एजाज़ करार देते हुए ईदी साहब को अपनी रहनुमाई का ज़रिया कहा। ये एवार्ड अब्दुल सत्तार ईदी के जज्बा खिदमत को आलमी सतह पर फ़रोग़ देने के लिए शुरू किया गया है। डॉक्टर अमजद साकिब ने 2001 में सिर्फ $100 से अखुवत का आगाज़ किया था, जो पाकिस्तान में अब तक 70 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को गुर्बत से निकालने के लिए $1.5 अरब से ज़ायद के बिला सूद कर्जे तकसीम कर चुका है। मुल्तान की बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के शोबा फॉरेस्ट्री के चेयरमैन डॉक्टर एहसान को एसोसिएट प्रोफेसर से ज़्यादती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर एहसान कादिर ने एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया से 2023 में किए गए निकाह का सबूत जमा करवा दिया। पुलिस के मुताबिक निकाह नामे की तस्दीक कराई जा रही है। डॉक्टर शाजिया का कहना है कि मुलज़िम उसे तलाक दे चुका था। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पहले ही डॉक्टर एहसान कादिर को मुअत्तल कर चुके हैं। महंगाई वजारत ख़जाना के अंदाज़ों से ज़्यादा हो गई। सितंबर में महंगाई की शरह 5.6% रही। वजारत ख़जाना का अंदाज़ा था कि सितंबर में महंगाई की शरह 3.5 से 4.5% के दरमियान रहेगी। महंगाई की वजह बताते हुए माहाना आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया था कि सैलाब से ज़रूरी शोबा और खुराक की सप्लाई चेन मुतासर होगी। इदारा शुमारियात के मुताबिक सितंबर 2025 के दौरान देहात में माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 2.8% बढ़ी, जबकि शहरों में महंगाई में 1.5% इजाफा हुआ। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक और वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने एक बार फिर अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की दावत दे दी। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चौधरी अनवार ने कहा कि पुरतशद्दुद एहतजाज से कोई मकसद हासिल नहीं होगा। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी बोले, 90% मुतालबात मान लिए गए थे, वो मुतालबात रह गए जिनके लिए आइन में तरमीम करना ज़रूरी थी। एक्शन कमेटी ने आज़ाद कश्मीर के अवाम के जो इश्यूज़ हाईलाइट किए और जो मुतालबात पेश किए, वो 90% हमारी मौजूदगी में आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने तस्लीम किए। 2 ऐसे मुतालबात थे जिनमें एक जो मुहाजिरीन की सीटें हैं उनको ख़त्म करना, और उसके साथ साथ जो
जो हमारी वहाँ पे वज़ारत आज़ाद कश्मीर की, उनकी तादाद में कमी, इस पर एक डेडलॉक आया चूँकि इन दो मुतालबात के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए थी। हम आज भी एक्शन कमेटी को ये दावत देते हैं कि आप आज भी बैठें, हम तैयार हैं और इस मामले को खुश असलूबी के साथ बातचीत के ज़रिए हल करेंगे। आज जो नागुफ्ता सूरत हाल पैदा हुई है, जिसमें हमारे जो पुलिस के जवान हैं 3 वो शहीद हुए, तकरीबन 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, 8 से ज़्यादा क्रिटिकल हैं। हुकूमत पूरी फराख दिली से आज के नाखुशगवार वाक़यात का मज़ीद तसलसल रोकने की खातिर वफाकी हुकूमत की जानिब से जो मुज़ाकराती कमेटी आज़ाद कश्मीर तशरीफ़ ले गई थी, उसी के तसलसल में आपको मुज़ाकराती अमल बहाल करने की दावत देते हुए आपसे ये कहना चाहती है कि मज़ीद जो तशद्दुद है या मज़ीद अनारकी है और मज़ीद अफरा तफरी है, इससे बाहर सूरत हमें ग्रेज़ करने की ज़रूरत है। जा बजा, टूट फूट और गड्ढे, साथ ही उबलते हुए गटर, ये सूरत हाल है कराची में गुलशन इकबाल की शाहराह अहमद खान साया रोड की। लोगों का कहना है कि कई दिनों से सूरत हाल अबतर है, लेकिन इंतज़ामिया गायब है। कराची गुलशन इकबाल ब्लॉक 8, 10, 19 और 18 की सड़क अहमद खान साया रोड पहले ही टूट फूट का शिकार थी, जबकि गुज़श्ता कई दिनों से गटर भी उबल रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी सड़क पर गटर का पानी जमा है। गटर के पानी की वजह से गड्ढों का पता नहीं चलता, जिससे गाड़ियों को नुकसान पहुंचने के अलावा हादसात हो रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि इस बदबूदार सूरत हाल को कई दिन गुजर गए, मगर इंतज़ामिया गायब है। कोई काम नहीं करवा रही है। तकरीबन 5 दिन से हम लोग इस गटर के पानी में चलते जा रहे हैं और हमारे पाँव आप देख लें, हम जब भी काम पे निकलते हैं गटर के पानी पे निकलते हैं और जब आते हैं जब भी इस गटर के पानी को। लेडीज़ जा रही है, कोई नमाजी लोग जा रहे हैं, उनके कपड़ों पे छींटे आ रहे हैं गंदे गंदे पानी के, तो इनको ये सोचना चाहिए कि भाई मेहरबानी करें गटर खुलवाएं। बदबू आ रही है, घर में सो नहीं सकते, घर के दरवाजे पे पानी जा रहा है। अच्छा, ये मेहरबानी करो, अल्लाह वास्ते हम लोगों का कुछ करो। मुल्तान में दरिया चनाब की बेरहम मौजों ने हज़ारों अफराद से उनका रोज़गार और छत छीन ली। काश्तकार मोहम्मद अजमल की भी थोड़ी सी ज़मीन थी जिससे वो काश्त करके गुजर बसर करता था, लेकिन उससे रोज़गार का ये ज़रिया छिन गया है। काश्तकार मोहम्मद अजमल के हालात बता रहे हैं जौदत नदीम। ये मुल्तान के इलाके कासिम बेला के रिहायशी मोहम्मद अजमल हैं, जो 5 एकड़ जमीन के मालिक और छोटे काश्तकार हैं। मुल्तान के लाखों काश्तकारों की तरह इनकी जमीन दरियाए चनाब की बेरहम मौजों की नजर हो गई। मोहम्मद अजमल ने कर्जा लेकर धान की फसल काश्त की और इसको बेचने के सुहाने सपने सजा रखे थे, लेकिन इसके ख्वाबों पर पानी फिर गया। हमारी फसलों का, आमों का बहुत नुकसान हुआ है, तो हमने कर्जे लेकर और गरीब आदमी हम कर्जे लेकर हमने फसलें भी लगाई हैं और पौधे भी लगाए हैं, तो हमारी फसलें और हमारे पौधे तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। तो हमारी हुकूमत पंजाब से अपील है कि हमारे साथ ताउन करे। मोहम्मद अजमल जैसे बेशुमार किसान मुल्तान में आने वाले सैलाब से मुतासिर हुए हैं। तर्जुमान कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक इब्तिदाई तखमीने के मुताबिक मुल्तान में 2,20,000 एकड़ से ज़ायद ज़रई अराजी सैलाब से मुतासिर हुई है। हमने फसल लगाई हुई थी धान की 4 एकड़ ना कोई, तो लोगों से कर्जा लेके वो सारी लगाई हुई थी, सारी तबाह हो गई है पानी की वजह से। मुझसे अपील है कि मेहरबानी करें, हमारे साथ ताउन करें। आज तक नहीं उठा सब में हटाई खड़े हैं, ये सैलाब ज़बरदस्त है, ऐसा जहीं बड़े औखे बचा है, सुते का नहीं चाह रहा, सारे बंदे देह रात के पेड़ पे खड़े रहे। सैलाब आए 25 रोज गुजरने के बावजूद मुतअद्दिद इलाकों से ताहाल पानी नहीं निकाला जा सका। इंतज़ामिया का कहना है कि मुतासरा इलाकों में मुकम्मल सर्वे के बाद रिलीफ का अमल शुरू किया जाएगा। मोहम्मद अजमल जैसे लाखों गरीब किसान दरिया चनाब के बेरहम सैलाब से नबरदाज़मा हैं। सैलाब से जहां इनके घर मुतासिर हुए हैं, वहीं इनकी रोज़ी का वाहिद ज़रिया फसलें भी तबाह हो गई हैं। कैमरामैन अयूब कुरैशी के साथ जौदा नदीम, जियो न्यूज़ मुल्तान।